है तो कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं इस जो कब्जे हैं इनको मैं खुलवाने की कोशिश करूंगा। पहले भी आश्वासन हम यहाँ 5-6 बार आ गए, 5 या 6 बार आ गए, मेरे को अच्छी तरह से याद नहीं है। और अब की बार साहब एक्टिव हैं और इनके लिए मैंने सुना है कि बहुत ही अच्छे अफसर हैं जो सरकारी का मतलब आपको लगता है इसमें कोई कानूनी अड़चने आ रही है जिस वजह से ये रास्ता कानूनी अड़चन बिल्कुल भी नहीं है सर। अच्छा हाँ, ये रास्ता है आपको क्यों रुक रहा है, क्यों मतलब दिक्कत क्या आ रही है? सिर्फ एसडीएम साहब का दखलंदाजी लग रही है मुझे। अच्छा, व्यक्तिगत किसी अधिकारी से एसडीएम साहब आ गए अनिल गढ़वाल जी, जो इस सरकारी भूमि को खाली कराने में रुचि नहीं रखते हैं। ये 2 किलोमीटर रास्ता डालने के लिए एक कमेटी बनाई अनफनन में, जिसमें जिस अधिकारी की हमने कंप्लेंट की थी ईओ साहब की, उसी को इस कमेटी का सदस्य बना दिया और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी कि इनका विकास हो जाएगा। उन्होंने लिखा कि इनका विकास हो जाएगा, रास्ता खोलने से इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं नीम का थाना मीडिया। फिलहाल मैं हूं नीम का थाना जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर। यहाँ पर श्री माधोपुर से कोई मामला था जिसको लेकर यहाँ बार बार जो है कलेक्टर कार्यालय में इन्हें चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एक आम रास्ते का मामला है जिसमें क्या समस्याएं आ रही हैं और किस तरीके से इनको यहाँ आना पड़ा है, इस विषय में हम पूरी जानकारी जुटाते हैं। तो एक बार सर आपका नाम परिचय करवा दीजिए। मतलब मैं राम सिंह और हम 5 आदमियों ने समाज संघर्ष समिति बना रखी है। उसमें हमने एक रास्ते का मामला है जिसमें ढाणी भानावाली, बांकली, हनुमान सागर, नवोड़ी 4 ढाणियों के निवासियों के लिए कोई रास्ता नहीं है आने जाने के लिए। ये ढाणियां कौन से कहाँ पड़ती हैं? ये श्री माधोपुर वार्ड नंबर 7 में पड़ती हैं चारों ढाणियां, जिसमें आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर शव यात्रा भी आती है तो वो रेलवे लाइन के पास से जाना पड़ता है। आजकल 3 रेलवे लाइन होने से बहुत समस्याएं उत्पन्न हो गई, इसलिए हमने एक निवेदन किया था इस रास्ते को खोलने के लिए। स्टेट हाईवे पर कोई रास्ता नहीं था और निवेदन करने पर एसडीएम साहब दिलीप सिंह जी ने हमारी गुहार को सुना और उन्होंने एक आदेश निकाला जिसमें पुलिस जाब्ता मांगते हुए उस अतिक्रमण को हटाने के लिए आदेश निकाला था। जो अचानक निर्वाचन चुनाव आचार संहिता लगने से वो डिले हो गया और आज तक वो रास्ता खोल नहीं पा रहे हैं। दूसरे एसडीएम साहब आ गए अनिल गढ़वाल जी, जो इस सरकारी भूमि को खाली कराने में रुचि नहीं रखते हैं। ये 2 किलोमीटर रास्ता है जो डॉट से दर्शित आदेश राजस्व का जो परिपत्र है पै 3/2 राजस्व 6 जयपुर पार्ट दिनांक 10/8/2016 को ये लागू हुआ था। इसमें सभी रास्ते खोल दिए गए और श्री माधोपुर में एक ईमानदार अफसर तहसीलदार जी ने कम से कम भी 30 से 35 रास्ते अभी खोले हैं, लेकिन इस रास्ते में एसडीएम साहब की अड़चन डालने के लिए एक कमेटी बनाई अनफनन में, जिसमें जिस अधिकारी की हमने कंप्लेंट की थी ईओ साहब की, उसी को इस कमेटी का सदस्य बना दिया और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी कि इनका विकास हो जाएगा। उन्होंने लिखा कि इनका विकास हो जाएगा, रास्ता खोलने से इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, इस कारण से इस रास्ते को रोका जाता है। इसकी हमने वहां पर श्री माधोपुर प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने के कारण हम आगे आए, कलेक्टर साहब के पास आए, सीएम साहब के यहाँ गए और कहीं भी हमारी मुख्य सचिव वगैरह सभी अधिकारियों से हमने निवेदन किया, कहीं भी सुनवाई। कहने का मतलब आपको लगता है इसमें कोई कानूनी अड़चने आ रही है जिस वजह से ये रास्ता कानूनी अड़चन बिल्कुल भी नहीं है सर। अच्छा हाँ, ये रास्ता है आपको क्यों रुक रहा है, क्यों मतलब दिक्कत क्या आ रही है? सिर्फ एसडीएम साहब का दखलंदाजी लग रही है मुझे। अच्छा, व्यक्तिगत किसी अधिकारी की इसमें कोई रिलेटिव है। 4 अतिक्रमी है। ये रास्ता किसानों के सहयोग से 70% खुल गया है। हमने ये लिख करके आज कलेक्टर साहब को दे दिया है। ये सर आप देखिए 70% रास्ते को सरकारी भूमि को किसानों ने मिलकर के आदेशों की पालना में, सरकार, एसडीएम और इवन देन सभी आदेशों की पालना में सहयोग करते हुए 70% रास्ता खोल दिया। लेकिन 4 अतिक्रमी कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, मोहर सिंह, भगवान सिंह, कालूराम मास्टर और राजेंद्र फौजी। इस तरह से ये 4 अतिक्रमी हैं जिन्होंने 30% रास्ते पर कब्जा कर रखा है और वो कब्जे को खाली नहीं कर रहा है, अतिक्रमण नहीं कर रहा है। इसको प्रशासन का सहयोग मिल रहा है जहां तक उम्मीद है, नहीं तो इतना डिले होने का कोई कारण नहीं था। तो आपको ये लग रहा है कि जो अतिक्रमण जिन लोगों ने कर रखा है उनका सहयोग प्रशासन कर रहा है? प्रशासन कर रहा है। इसमें मैंने इसका उदाहरण मैं देता हूँ। दिनांक
5 सितंबर से 12 सितंबर तक अतिक्रमण भगवान सिंह बैंक बाबू ने किया गया, जिसकी समय समय पर मैंने नगर पालिका ईओ और उनके अधिकारियों को सूचना दी, और देने के बावजूद उन्होंने एक बहाना बनाया कि पटवारी के कहने अनुसार सीमा ज्ञान करने के बाद में अतिक्रमण तोड़ेंगे, जो इस दौरान अतिक्रमण करवाया गया। और सड़क के ऊपर ये 40 फीट चौड़ा, 40 से 50 फीट चौड़ा आम रास्ता था, जिस पर अतिक्रमण कर लिया। रियासतकालीन रास्ता था जिसका खसरा संख्या 988 है। जिसको कौन से गांव से जोड़ता है? ये मानपुरिया फाटक से केशवदास मंदिर जालपाली मोड़ तक जाता है, और ये रास्ता खुलने से इन 500 निवासियों को, 4 ढाणियों के 500 निवासी, इनको आने जाने की सुविधा मिल सकती है। लेकिन ये अड़चन शायद एसडीएम ऑफिस में हमने काफी लेटर वगैरह दिए, 2 लेटर के अलावा हमें किसी भी लेटर की रिसिप्ट नहीं मिली। हम तंग होकर के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय और कलेक्टर वगैरह, डिविजनल कमिश्नर एवं हमने छोटे सभी अधिकारियों को हमने निवेदन किया। मजबूर होकर के हमने न्यायालय में रिट लगानी पड़ी। इस सरकारी भूमि और सरकारी रास्ता, इसको कहीं से जांच करवाया जाएगा तो ये बिल्कुल जो है रास्ता है जी। तो कहने का मतलब न्यायालय में भी आपका प्रकरण जो है विचाराधीन है? विचाराधीन नहीं है इसका निर्णय, लेकिन ये निर्णय हमें मिला नहीं है, और उन्होंने कह दिया है कि इसकी पालना करवाई जाए। आदेशों की पालना करवाई जाए, क्योंकि अभी जो रास्ता खोलो अभियान में जयपुर से शुरुआत हुई है, जिसमें ये डोटेड जो लाइनिंग है, इस डोटेड को मैंने जो आदेश संख्या बताया P3 विदिन ब्रैकेट 2 राजस्व 6 पार्ट जयपुर दिनांक 10/8/2016 को जो जारी हुआ है, उसके अनुसार ये रास्ता है, इसको खोले जाने के सख्त आदेश है जी। और कितना लंबा ये रास्ता है? 2 किलोमीटर लंबा रास्ता है, जिसको 2 भागों में बांट करके आधे को नगरपालिका के नाम कर दिया और आधे को पीडब्ल्यूडी के नाम कर दिया। पीडब्ल्यूडी एएन साहब ने ये रास्ता किसानों को सहयोग करके, उनसे समझाइश करके इसको पूरा खुलवा दिया है, लेकिन नगरपालिका उल्टे कब्जे करवा रही है। आपकी क्या मांग है? किस अधिकारी को क्या मैसेज देना चाह रही हैं? हम ये निवेदन करते हैं कलेक्टर साहब से या जो भी अधिकारी हैं वहां पर, उनसे कि ये रास्ता इस जनता के, इसके लिए, इन निवासियों के लिए रास्ता नहीं होने के कारण इसको खोल दिया जाए, जिससे इनको सुविधा मिले। और सभी से मैं निवेदन करता हूँ, कलेक्टर साहब से, एडीएम साहब से या सीएम साहब के जो अभियान में जो भी इससे जुड़े हुए हैं, राज्य मैं मुख्य सचिव साहब से भी निवेदन करूंगा कि उनके कार्यालय में हमने निवेदन किया है, और फिर हम निवेदन करेंगे जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा। इसमें 4 अतिक्रमी है मात्र अब इस समय, बाकी सहयोग से कर रही हैं, अड़चने राज्य कर्मचारी हैं और दबंग है। अच्छा, राज्य कर्मचारी हैं, तो और कर्मचारियों से आपको लगता है मिले हुए हैं, तो इस वजह से ये दबंग हैं, दबंग कर्मचारी हैं। दबंग, ये कोई हीरो होंडा का मालिक है, कोई किया मोटर्स का मालिक है। अच्छा, मैं तो ये निवेदन करना चाहूंगा कलेक्टर साहब से कि अगर ये सरकारी भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो इनका वेतन बंद किया जाए। इनके ये जो होटल और ये जो है संस्थान, इनको सील कर दिया जाए, जिससे दबाव में आकर के ये रास्ता खोलें और निवासियों को सुविधा मिले। प्रशासन चाहे तो क्यों नहीं हो सकता? रास्ते की बात जहाँ तक है, जैसे सीकर में हम देख रहे हैं, कल भी कुछ ऐसी कार्यवाही हुई है, और ऐसी हुई है कि 50 साल पुराना पट्टेशुदा मकान तोड़ दिए गए न्यू सांगानेर रोड पर, तो यानी 10 किलोमीटर लंबे को इस रास्ते को साफ कर दिया। और ये सिर्फ मात्र जमीन है साहब, ये मात्र जमीन है, और इस जमीन को खाली कराने में इतनी अड़चने आ रही हैं। अपन जानते हैं कानून से कोई बड़ा नहीं है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से और जनता से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल को प्रतिष्ठित करने के लिए अपनी समस्याएं बताएं। ये हमारी समस्याओं को आगे तक पहुंचा रहे हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सब अधिकारियों से निवेदन करता हूं इस रास्ते को जल्दी से जल्दी खोल करके निवासियों को संभला दिया जाए, जिससे कि उनको आने जाने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो सके। तो ये आम जनता को समस्या ही है, एक तरीके से हम कहें आम रास्ता है तो आम जनता से जुड़ा हुआ है, और इसी मुद्दे को लेकर ये पहुंचे हैं आज। महोदय, जो एक बार फिर से निवेदन, आपका नाम परिचय फिर करवा दें। मैं राम सिंह, और मेरे जो एक समाज सेवी के रूप में काम करते हैं, रूप में काम करता हूं मैं। तो पूरे श्री माधोपुर का ये मामला लेकर आप कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंचा हूं, और हमारी 5 आदमियों की कमेटी है, उनको हमने श्री माधोपुर में मैसेज भी कर रखा है कि आप कोई समस्या है तो आप। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया है? कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं इस जो कब्जे हैं इनको मैं खुलवाने की कोशिश करूंगा। पहले भी आश्वासन, हम यहाँ 6ठी बार आ गए,
5 या 6 बार आ तो गए, आपको मेरे को उम्मीद अच्छी है तरह से कि अब याद की नहीं बार है। साहब और अब की बार साहब एक्टिव हैं और इनके लिए मैंने सुना है कि बहुत ही अच्छे अफसर हैं जो सरकारी रास्तों से अतिक्रमण हटाते हैं। और ये हमारे वहां पर भी तहसीलदार जगदीश जी बैरवा हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर जहां भी अतिक्रमण था सब रास्ते खुलवा तो दिए ऐसे हैं। मामलों में एक्टिव हैं साहब और तुरंत हाँ, संज्ञान लेते हैं, कहने का संज्ञान मतलब लेते आपको ये हैं, लगता है। आदेश निकाल दिया सीमा ज्ञान का कि इसका सीमा ज्ञान करके तो आपको लगता है कल तुरंत इन्होंने आपके वो इसके मामले में भी कार्रवाई जी हो जाएगी? उन्होंने आदेश निकाल दिया बाकायदा 27/11/15 दिनांक 21/10/2024 को। और कल 20 तारीख को उन्होंने सीमा ज्ञान के लिए 5 आदमी कमेटी बना करके नाप के लिए उन्होंने भेज दिया और कल से नाप जो शुरू है। लेकिन 3 रेलवे लाइन डलने से और रोड चौड़ा होने से उसका सही पैमाना नहीं बैठने के कारण से उन पांचों ने और नगर पालिका शशिकांत और ANPWD के सामने DGPS मशीन ETS मशीन होती है जो एकदम एक्यूरेसी लाने और त्वरित कार्रवाई के लिए उन्होंने मशीन के लिए निवेदन किया है। मैं चाहूंगा कि ये मशीन तुरंत आए और इसका सीमा ज्ञान करे और इस सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराए, ये मेरा निवेदन है सर। जी धन्यवाद। तो जैसे आपने पूरा मुद्दा सुन लिया है और इन्हें उम्मीद है कि कलेक्टर साहब से आज मिले हैं और इन्हें ये उम्मीद है कि जल्द संज्ञान लेंगे और इस मामले में कार्यवाही भी हो जाएगी। देखते हैं कितने दिन में क्या कार्रवाई हो पाती है।